अरे सुनिए, क्या आप भी उन लोगों में हैं जो हल्की सी आवाज पर ऐसे चौंक जाते हैं जैसे कोई सीआईडी वाला अचानक घर में घुस आया हो, या फिर छोटी सी बात पर आपकी आंखें ऐसे भर आती हैं जैसे कोई इमोशनल बॉलीवुड सीन चल रहा हो। हेलो, दिस इज होमो माइंड। आज सीखेंगे, वो भी फिल्मी तड़के के साथ। सोचिए, अगर आपकी लाइफ एक मसालेदार फिल्म होती तो आप कौन होते? हीरो, विलेन या वो साइड कैरेक्टर जो हर सीन में छींकता रहता है? चलिए आज आपकी लाइफ की फिल्म का ट्रेलर शुरू करते हैं। तैयार हैं? पॉपकॉर्न ले आइए, सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि आज का शो है सेंसिटिविटी, द अनसीन हीरो। अब सोचिए, क्या आप वो इंसान हैं जो सर्दी आते ही रुमाल लेकर घूमते हैं, या फिर वो जो इमोशनल सीन पर सबसे पहले रो पड़ते हैं जब बाकी सब हंस रहे होते हैं? चलो एक क्विक क्विज हो जाए। सवाल नंबर 1, क्या आपको हल्की सी आवाज भी परेशान कर देती है? सवाल नंबर 2, क्या आप छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हैं? सवाल नंबर 3, क्या आपकी बॉडी हर मौसम में नया ड्रामा करती है? अगर 3 में से 2 का जवाब हाँ है तो बधाई हो, आप हैं अपनी फिल्म के सुपर सेंसिटिव हीरो। और अगर नहीं तो भी रुकिए, क्योंकि हर फिल्म में ट्विस्ट तो होता ही है। अब इमेजिन कीजिए, आपकी लाइफ में बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, कैमरा स्लो मोशन में आपकी तरफ झूम कर रहा है, और आप सोच रहे हैं मुझ में ऐसा क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वो भी मसालेदार फिल्मी अंदाज में। तो स्क्रीन पर बने रहिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे आपकी सेंसिटिविटी का असली राज। और हाँ, बीच बीच में खुद से पूछते रहिए, क्या मैं ही वो ड्रामा क्वीन हूँ? ये है होमियो माइंड, जहां हर बीमारी की कहानी है लेकिन ट्विस्ट के साथ। और मैं हूं आपकी होस्ट डॉ अंजलि राव, जो आज आपके इमोशंस और बॉडी के सुपर हीरो बनने का राज बताएंगी। तो अगर आप भी उन लोगों में हैं जो हल्की सी आवाज पर चौंक जाते हैं या छोटी सी बात पर इमोशनल हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको लगता है कि आपकी सेंसिटिविटी कमजोरी है, तो आज हम उसे सुपर पावर बना देंगे, फिल्मी स्टाइल में। इसका जवाब छुपा है होम्योपैथी के सुपरहिट कॉन्सेप्ट में, सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। नाम सुनते ही लगेगा कोई भारी बीमारी है, लेकिन नहीं, ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि आपकी बॉडी और माइंड का रिएक्शन ब्लूप्रिंट है। जैसे हर हीरो का अपना स्टाइल होता है, वैसे ही आपकी सेंसिटिविटी का भी अपना अंदाज है। कुछ लोग होते हैं सुपर सेंसिटिव, हर वक्त अलर्ट मोड में, हल्की सी आवाज और अलार्म बज गया। ये कमजोरी नहीं, ये तो सुपर पावर है। लेकिन कभी कभी ये सुपर पावर ओवर एक्टिंग कर जाती है, जैसे कोई ओवर ड्रामेटिक विलन। सोचिए, 2 कार अलार्म हैं, एक सिर्फ असली खतरे पर बजता है और दूसरा हवा चली, बिल्ली गुजरी और अलार्म बज गया। आपकी सेंसिटिविटी भी कुछ ऐसी ही है, हल्की सी बात और इमोशनल अलार्म ऑन। कभी कभी तो लगता है जैसे आपकी बॉडी को ड्रामा क्वीन का अवार्ड मिलना चाहिए। एलर्जी, ऑफिस का स्ट्रेस या इमोशनल मूवी, सब पर आपकी बॉडी का रिएक्शन फुल ऑन। आपकी डिफेंस टीम हमेशा तैयार, लेकिन कभी कभी छोटी बातों पर भी ओवर रिएक्ट कर जाती है। यही है सोरिक सेंसिटिविटी का असली मसाला। ये सब शुरू होता है एक कमी की फीलिंग से, जैसे कुछ हमेशा मिसिंग है। बॉडी बैलेंस ढूंढती रहती है, लेकिन हर बार थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस। कभी लगता है एनर्जी कम है, कभी गर्मी कम है, कभी स्ट्रेंथ कम है, जैसे लाइफ में हमेशा कुछ कम है। वो इंसान जो हमेशा एक्स्ट्रा स्वेटर पहनता है, दोपहर में थक जाता है या छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा बना देता है, वही है सोरिक हीरो। ये लोग हमेशा कैच अप मोड में रहते हैं, जैसे कोई बॉलीवुड हीरो जो हर बार गिरकर फिर उठता है। अब सवाल, क्या इसमें बुराई है? बिल्कुल नहीं, ये तो आपकी यूनिकनेस है। जब आप समझ जाते हैं कि आप ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं, तो लाइफ आसान हो जाती है। ये कोई लेबल नहीं, ये तो आपकी लाइफ की चाबी है। अब जब भी आपकी सेंसिटिविटी ओवर ड्रामेटिक हो, तो मुस्कुराकर कहिए, ये मेरा स्टाइल है बॉस। तो अगली बार जब आप छींकें या इमोशनल हो जाएं, तो समझ जाइए आप अपनी खुद की फिल्म के हीरो हैं। अरे सुनो, कभी नोटिस किया है तुम्हारी बॉडी भी कभी कभी शाहरुख खान की तरह ओवर ड्रामेटिक हो जाती है? और जब ये ड्रामा शुरू होता है, सबसे पहले एंट्री होती है हमारी स्किन की। स्किन बन जाती है असली रणभूमि। एक्जिमा, सोराइसिस या वो चिपचिपी सूखी स्किन। क्या आप भी इस स्किन ड्रामे के हीरो हो? टेंशन मत लो, आप अकेले नहीं हो। ये सब अचानक नहीं होता दोस्त।
अंदर बैठा है एक छुपा विलेन जो हर इरिटेशन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, और स्किन बन जाती है उसकी फेवरेट एग्जिट डोर। और जब स्ट्रेस आता है तो स्किन का ड्रामा डबल हो जाता है। बताओ, स्ट्रेस में आपके भी पिंपल्स का डांस शो शुरू हो जाता है क्या? सिर्फ स्किन ही नहीं भाई, सौरिक लोगों का पेट और सांस का सिस्टम भी पूरी फिल्मी स्टाइल में एक्टिंग करता है। हर स्प्रिंग में छींक का फुल धमाका। बधाई हो, आप एलर्जी के पोस्टर बॉय हो। धूल दिखी नहीं, छींकें शुरू। घर की सफाई या कोई सस्पेंस थ्रिलर, और वो खांसी जो कोल्ड के बाद भी जाती ही नहीं, जैसे सास बहू सीरियल का नया ट्विस्ट। म्यूकस मेम्ब्रेन भी फुल ओवर एक्टिंग मोड में। म्यूकस की सुनामी बस आपके लिए। पेट भी कम नहीं, कभी दर्द, कभी ब्लोटिंग, कभी क्रैम्प्स। क्या आपका पेट भी मूड स्विंग्स करता है? बाउल हैबिट्स इर्रेगुलर? कोई बड़ी बात नहीं, आपका गट भी थोड़ा फिल्मी है, इमोशंस और खाने पर रिएक्ट करता है। और एक और सुपरहिट सिम्टम, बॉडी पेन का वर्ल्ड टूर। कभी गर्दन में दर्द, कभी कमर में ट्विस्ट, और कभी सिर दर्द का धमाका। क्या आप भी ये पेन का म्यूजिकल चेयर खेलते हो? ये सब दर्द किसी चोट से नहीं, बल्कि स्ट्रेस की ब्लॉकबस्टर रिलीज है। स्ट्रेस बॉडी में घुस जाता है और मसल्स जॉइंट्स में अपना टेंट लगा लेता है। रिजल्ट, क्रॉनिक लो ग्रेड पेन एनर्जी की बैंड बजा देता है। और हाँ, टेम्परेचर का ड्रामा भी है। सौरिक लोग अक्सर ठंडे रहते हैं, चाहे एसी बंद हो या गर्मी हो। आप भी कंबल में घुसे रहते हो क्या? हाथ पैर ठंडे, जैसे आइसक्रीम की दुकान खोल ली हो। गरम चाय, हॉट बाथ, ये सब आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना? एनर्जी का भी सीन है। सुबह उठते ही लगता है, अरे अभी तो सोए थे। दोपहर में एनर्जी का इंटरवल, सीधा स्लंप। और रात भर की नींद के बाद भी लगता है बैटरी लो है। दोस्तों, ये आलसी होने का साइन नहीं, आपकी बॉडी फुल ऑन ओवरटाइम कर रही है, सिर्फ बेसिक फंक्शंस के लिए। तो अगले सीन में मिलते हैं। तब तक अपनी बॉडी के ड्रामे को एंजॉय करो और कमेंट में बताओ कौन सा सिम्पटम है आपका फेवरेट। अरे भाइयों और बहनों, कभी सोचा है आपके अंदर का हीरो इतना ड्रामा क्यों करता है? सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सिर्फ शरीर नहीं, दिल दिमाग भी फुल ऑन बॉलीवुड मोड में। आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल इतना तेज है कि एक पल हंसी, अगले पल आंसू, सीधा डेली सोप। कभी कभी तो लगता है कौन सा सीरियल चल रहा है भाई। सोचिए, किसी ने हल्का सा टोक दिया, दिल पे लग गई, और अगर खुशी मिली तो जैकपॉट। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? विंग, ये कोई ओवर एक्टिंग नहीं जनाब, ये तो लाइफ को 100% वॉल्यूम पर जीने का तरीका है। इनका इमोशनल स्किन इतना पतला है कि बाहर का मौसम सीधा दिल तक पहुंच जाता है, और इसी वजह से एंजाइटी और इनसिक्योरिटी का फ्री कॉम्बो पैक मिल जाता है। जब फीलिंग्स इतनी तेज हो तो आगे क्या होगा वाला डर भी साथ में आता है। क्या होगा अगर, ये सवाल दिमाग में रिपीट मोड पर चलता रहता है। हेल्थ, पैसे, रिश्ते, सब कुछ। और ये एंजाइटी सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, बॉडी भी पूरा रोल निभाती है। दिल धड़कने लगता है, हथेलियां पसीने से भीग जाती है, और पेट में गांठ पड़ जाती है। माइंड बॉडी कनेक्शन, बॉस। हर दिन सस्पेंस थ्रिलर, कहीं कोई मुसीबत कोने में न खड़ी हो। और हाँ, थोड़ी सी झिझक और कॉन्फिडेंस की कमी भी साथ में। जब एनर्जी कम हो और हर चीज पर ओवर रिएक्शन हो तो बोल्ड फील करना मुश्किल। इसलिए नए काम ट्राई करने या अपनी बात रखने में भी हिचकिचाहट। मान लीजिए आपके पास कोई धमाकेदार आइडिया है, लेकिन डर के मारे मीटिंग में चुप। क्या लोग हंसेंगे? ये डर हमेशा साथ। ये आपकी काबिलियत नहीं, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है जो वल्नरेबिलिटी से बचाता है। माइंड बॉडी कनेक्शन यहाँ पूरी फिल्मी है, एक्शन और रिएक्शन दोनों साथ। सोचिए, एक बच्चा जो टेस्ट से पहले घबरा रहा है, क्या आपके घर में भी जूनियर आर्टिस्ट है? विंग, उसकी चिंता सिर्फ दिमाग में नहीं, पेट में दर्द या स्किन पर रैश बनकर भी आ जाती है। और बड़े लोग, डेडलाइन आते ही पुरानी कमर दर्द या सिर दर्द वापस। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में दिमाग और शरीर दोनों एक ही फिल्म के हीरो हीरोइन। जब मन परेशान तो शरीर भी परेशान, और जब शरीर दुखी तो मन और भी घबराया। तो अगली बार जब आपकी फीलिंग्स ओवर एक्टिंग करें, समझ जाइए आपकी लाइफ की फिल्म में सॉरिक कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल रोल है, लाफ्स। बचपन में प्यारे दर्शकों, सॉरिक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे दिखता है जैसे हर घर में एक छोटा सा ड्रामा क्वीन हो। ये वही बच्चे हैं जिनकी नाक हमेशा बहती रहती है। मम्मी पापा सोचते हैं, क्या ये नाक कभी सूखेगी भी? कान में दर्द, अरे ये तो इनका वीकेंड स्पेशल है। और घुटनों पर लगी चोट, भाई ये तो ऐसे भरती है जैसे कोई टीवी सीरियल का लंबा ट्रैक चल रहा हो। लोग कहते हैं कितना नाजुक बच्चा है। स्कूल का पहला दिन, बस पेट में दर्द
और बुखार ऑन डिमांड। नए माहौल में पेरेंट्स की टांग पकड़कर ऐसे चिपक जाते हैं जैसे सुपर ग्लू, और आंसू बस हल्की सी बात पर बहने लगते हैं, मानो बॉलीवुड का सीन चल रहा हो। ये शुरुआती संकेत हैं कि इनका सिस्टम दुनिया की भागदौड़ में बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब सोचिए, ये बच्चे बड़े होकर टीनेजर और फिर एडल्ट बनते हैं। अब इनके लक्षण सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहते, अब इमोशनल ड्रामा भी शुरू। बचपन की सर्दी अब एलर्जी में बदल जाती है, छींकों का नया सीजन और बचपन का एक्जिमा अब बन गया है एडल्ट एक्ने या सोरायसिस, वो भी स्ट्रेस के साथ। शर्माना अब सोशल एंजाइटी में बदल जाता है, पार्टी में अकेले खड़े रहना कोई है आपके जैसा। और अब चिंता सिर्फ लोगों से नहीं, लाइफ की जिम्मेदारियों से भी। खुद पर शक करना, क्या मैं अच्छा हूं? ये सवाल हर रोज। लगता है जैसे कभी भी काफी नहीं हो पा रहे। और एनर्जी कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे पुरानी बैटरी। लेकिन पैटर्न वही रहता है, बचपन से बुढ़ापे तक। अंदर बाहर के स्ट्रेस पर रिएक्शन, जैसे कोई अलार्म हर वक्त बज रहा हो। बच्चों के लिए पार्क में झगड़ा ही काफी है स्ट्रेस के लिए। बड़ों के लिए बिल्स या रिलेशनशिप का झगड़ा। दोनों ही केस में सॉरिक सिस्टम का जवाब इन्फ्लेमेशन, एंजाइटी और थकान। फर्क बस इतना है कि बड़े लोग इसे छुपाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। थकान, कॉफी पी लो, सब सेट। प्रेजेंटेशन से डर, सांस लो, मुस्कुरा दो। डर अंदर ही रह जाता है, लेकिन अंदर का सॉरिक सिस्टम हमेशा एक्टिव रहता है, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक। अब सोचिए, अगर आप ये पैटर्न पहचान लें तो आप अपने बचपन के सेंसिटिव बच्चे और आज के थके हुए एडल्ट को जोड़ सकते हैं। अरे ये तो मैं ही हूं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ये किसी को दोष देने की बात नहीं, ये तो अपनी कहानी समझने की बात है। अब जब सच पता चल गया तो क्यों ना अपने सिस्टम को प्यार से हैंडल करें। हल्का खाना, स्ट्रेस मैनेजमेंट और खुद से प्यार, यही है असली हीरो की कहानी। अपने सोरिक नेचर के साथ दोस्ती कर लो। क्या आप तैयार हैं? अपने अंदर के अलार्म को साइलेंट मोड पर डालो और रिएक्शन वाली लाइफ को बदल दो। माइंडफुल, बैलेंस्ड और मजेदार लाइफ। तो बताइए, क्या आप अपने सॉरिक सुपर पावर को अपनाने के लिए तैयार हैं?